दोस्तों ड्यू डेट एक्सटेंशन पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएसटी हो या इनकम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, रिलीफ अनाउंस किए जा रहे हैं टैक्स पेयर के द्वारा और आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो आप सभी को पता है अभी जो एजेंडा आया है जिसमें ये कहा गया है कि जुलाई 17 से GSTR 3B की जो लेट फीस है उसमें रिलीफ आपको दिया जा सकता है। और साथ ही साथ जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं, जो QRMP वाले हैं, उनको ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो अपनी जो टैक्स की पेमेंट है, अभी आप मंथली कर रहे हैं IFF फैसिलिटी को यूज़ करके, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है कि आप क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा रिलीफ हो जाएगा ये क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए अगर उन्हें क्वार्टरली पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब ये पेमेंट का जो ऑप्शन है ये परमानेंटली उनके पास रहेगा या कुछ समय के लिए उनको एज अ रिलीफ दिया जा रहा है, ये तो GST काउंसिल मीटिंग में ही पता चलेगा। लेकिन लेट फीस से अगर आप परेशान हैं, लेट फीस एमनेस्टी स्कीम की आप वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि एमनेस्टी स्कीम आपके लिए आने वाली है। आने वाली GST काउंसिल मीटिंग के अंदर लेट फ़ी वेवर आपको मिलेगा। तो दोस्तों लास्ट टाइम की तरह नेग्लिजेंस मत दिखाइएगा। इस बार अगर एमनेस्टी स्कीम आती है तो उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। अपनी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स आपकी चल रही हैं उनको फाइल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर चाहे आप कितनी भी मांग कीजिए, बहुत ही मुश्किल होगा एमनेस्टी स्कीम का वापस से आना। तो ये दो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिलीफ्स हैं जो आ सकते हैं आने वाली GST काउंसिल मीटिंग में, जिनके लिए आपको वेट करनी होगी 28 मई तक। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं डेट एक्सटेंशंस की के पर आने वाले नए अपडेट की। तो दोस्तों ये जो नया अपडेट आया है डेट एक्सटेंशन को लेकर के, आइए चलिए देखते हैं ये क्या आया है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं, इट इज़ वेल नोन दैट रिप्रेजेंटेशन बाय टैक्स पेयर एंड टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू CBDT एंड CBIC एंड दे एक्ट ओनली व्हेन दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर कोर्ट। दोस्तों आप सभी को पता है और ये सच्चाई है, क्या है, चाहे आप कितनी भी रिप्रेजेंटेशन भेज दीजिए, चाहे एज अ टैक्स पेयर आप रिप्रेजेंटेशन लगा रहे हैं या टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन लगा रही है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यानी कि वो CBDT और CBIC पर उसका कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता। दे एक्ट ओनली, वो तभी एक्ट करते हैं व्हेन दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कोर्ट, जब उन्हें कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, कोर्ट से उन्हें इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इसके अलावा आप कितनी भी रिप्रेजेंटेशंस लगा लीजिए, दैट रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द CBDT एंड CBIC। अ डिवीजन बेंच ऑफ MP हाई कोर्ट ने कहा है कि CBDT एक सर्कुलर लेकर आई थी, सर्कुलर नंबर 8/2021, सर्कुलर नंबर 8/2021 आया था, जो 30 अप्रैल को आया था। उस सर्कुलर के अंदर कुछ टाइम लिमिट्स एक्सटेंड की गई थी, जिसमें कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर CIT अपील्स टू 31 मई 2021। तो सर्कुलर के अंदर अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। तो वो जो टाइम लिमिट है, एक्सटेंशन ऑफ लिमिट है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 31 मई तक आप जो है फाइल कर सकते हैं। वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सटेंडेड सच लिमिटेशन अंटिल फर्दर ऑर्डर टिल 19 जुलाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपके साथ शेयर भी किया था डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स टिल 19 जुलाई तक फर्दर ऑर्डर्स आ सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन जो CBDT का सर्कुलर आया था जिसमें उसने एक्सटेंशंस दी हैं वो दी है 31 मई 2021 तक। तो हाउ कैन CBDT फिक्स अ टाइमलाइन? CBDT एक ऐसी टाइमलाइन को कैसे फिक्स कर सकती है जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बेनिफिट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अंटिल फर्दर ऑर्डर तक आपकी टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो CBDT ऐसा कैसा टाइमलाइन फिक्स कर सकती है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए बेनिफिट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो ये यहाँ पे मुद्दा था
उसके बाद दोस्तों ये पॉजिटिव किस लिए है कि CBDT के जो काउंसिल हैं दे गेव अ स्टेटमेंट, उनके वकील ने स्टेटमेंट दी है दैट इट शैल एक्सटेंड द लिमिटेशन इन कॉन्सोनेंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कि वो ये लिमिटेशन एक्सटेंड कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुरूप। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इट विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा फॉर एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग द अपील। तो ये है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट लाइंस हैं आपके लिए। पिटिशनर वाज रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट मिलिंद शर्मा। मैटर जो है वो लिस्ट किया गया है 27 मई को। CBDT का रिस्पॉन्स आना है, लेकिन इस पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ये। जो CBDT's काउंसिल गेव अ स्टेटमेंट दैट इट शैल एक्सटेंड द लिमिटेशन इन कॉन्सोनेंस विद द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर लिस्ट कर दिया गया है 27 मई के लिए। CBDT का इस पर रिस्पॉन्स आना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद की जा रही है। तो जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा जो है पिटीशन फाइल की गई है, और इसके अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया है वही सेम चीज़ें ये ओरिजिनल उसमें भी लिखी गई है। श्री कुणाल दुबे ऑन बिहाफ ऑफ श्री संजय लाल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट CBDT विल ड्यूली कंसिडर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड विल take the appropriate action decision for extending the period of limitation for filing the appeal. He is granted time to obtain the clear instruction in this regard and inform this court on the next day of hearing. उनको टाइम दिया गया है, हालांकि उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, उनको टाइम दिया गया है फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो कि लिस्ट की गई है 27 मई 2021 के लिए। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी इम्पोर्टेंट रिलीफ्स जो टैक्स पेयर को दिए जा रहे हैं वो मैं आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।